हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया में सबसे पहले तो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया क्या होता है। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया एक स्ट्रॉन्ग डीप फेशिया है जो कि आपके क्लेविकल से लेकर के क्लेविकल बोन से लेकर के एक्सला तक आपके जो पेक्टोरल रीजन जो है, पेक्टोरल रीजन में ये होती है। ये पेक्टोरलिस मेजर जो मसल है उसके डीप में प्रेजेंट होती है और दो मसल्स को ये इनक्लोज करती है। एक तो आ जाएगा आपका पेक्टोरलिस माइनर मसल और एक आ जाएगा आपका सब क्लेवियस मसल। इन दो मसल्स को ये इनक्लोज करती है। ठीक है, तो एक बार इसको हम रीड कर देते हैं। द क्लेवी पेक्टोरल फेसिया इज ए स्ट्रॉन्ग फेसियल सीट जो कि डीप टू द क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड फिलिंग द स्पेस बिटवीन द क्लेविकल एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल, जो कि आपका इनक्लोज करता है दो मसल्स को, सब क्लेवियस एंड पेक्टोरलिस माइनर। ये इसका एक डायग्राम है। तो देखो यहां पे ये जो आपका बता रखा है ये क्या है, ये है आपकी पेक्टोरलिस मेजर मसल और यहां पे जो ये मसल है ये है आपकी पेक्टोरलिस माइनर मसल और यहां पे ये हो गई आपकी सब क्लेवियस मसल। तो ये तीन मसल्स हैं। अब पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के तो डीप में प्रेजेंट है। यहां पे ये आपका क्या हो गया, क्लेवी पेक्टोरल फेसिया हो गया जो कि दो मसल्स को इनक्लोज कर रहा है। एक है आपकी सब क्लेवियस मसल और एक है आपका पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो एंटीरियरली में आ जाएगा पेक्टोरलिस मेजर मसल और पोस्टीरियरली में आपकी दोनों मसल आ जाएंगी, सब क्लेवियस मसल और पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो दो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो एक डायग्राम तो आपका ये हो गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये वाला डायग्राम। इसमें आपका कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पियर्स करती हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो याद कैसे रखेंगे, सिंपल सा है कि आप ऐसे याद रखना कि एक तो आर्टरी होती है, एक वेन होती है और एक है नर्व। तीन चीजें तो ये हैं। इसके अलावा एक लिम्फेटिक्स है। तो अगर आप लिम्फेटिक्स को एक बार के लिए भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी की तीनों चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। तो इतना सा याद रख लेना कि सबसे पहले तो एक वेन है, एक आर्टरी है और एक नर्व है। ये हो गया। अब कौन सी वेन है, देखो अपन पढ़ रहे हैं क्लेवी पेक्टोरल फेसिया, तो सबसे पहले तो नर्व याद हो गई अपन को। नर्व कौन सी आ जाएगी, पेक्टोरल नर्व। क्लेवी पेक्टोरल फेसिया, तो पेक्टोरल वर्ड से ही आपका क्या आ जाएगा, पेक्टोरल नर्व है कोई, तो लेटरल पेक्टोरल नर्व है। ये हो गया। इसके अलावा कौन सी वेन है, तो वेन है आपकी सिफेलिक वेन और आर्टरी में आ जाएगा आपका थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। तो ये आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर जो कि पियर्स करती हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को, तो वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आप याद रखना एक आर्टरी है, कौन सी है, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। देन एक वेन है, वेन कौन सी है, सिफेलिक वेन है, सिफेलिक वेन। देन एक नर्व आएगी आपकी, नर्व में क्या आएगा, नर्व में आ जाएगा हमारा लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमने क्लेवी पेक्टोरल फेशिया पढ़ लिया, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को जो स्ट्रक्चर पियर्स कर रही थी वो हमने देख लिया। ये डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके फंक्शन क्या है, तो देखो ये जो आपके न्यूरोवेस्कुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं और जो नर्व हैं, उनको क्या कर रहा है, उनको सपोर्ट दे रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये एक्सला, इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस में आपका और क्या जाएगा, एक तो हो गया इसका कि जो न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब हो गया कि जो ब्लड वेसल्स हैं और जो नर्व्स हैं उनको ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो एक्सला है, एक्सला के शेप को मेंटेन करता है। ये एक्सला की शेप को मेंटेन करती है, क्लेवी पेक्टोरल जो फेशिया होती है शेप को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा शोल्डर मूवमेंट को भी ये थोड़ा सा स्मूथ बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके फंक्शंस। ठीक है, तो ये अपन को क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के बारे में पूरा ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही मेन जो है वो हमें पता होना चाहिए कि क्लेवी पेक्टोरल फेशिया क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, ये एक फेशिया है, डीप फेशिया ही है, उसी का आपका एक मॉडिफिकेशन है जिसमें कि आपका क्या है, पेक्टोरलिस मेजर मसल के तो डीप में प्रेजेंट है
और दो मसल्स को इनक्लोज कर रहा है, वो है आपकी सबक्लेवियस मसल और एक है आपकी पेक्टोरलिस माइनर मसल। इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं जो कि क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स कर रही हैं, तो उसमें हमने बता दिया आपको कि एक वेन है, एक आर्टरी है और एक नर्व है। वेन में आ जाएगा सेफेलिक वेन, आर्टरी में आ जाएगा थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी और नर्व में आ जाएगा आपका लेटरल पेक्टोरल नर्व। ये हो गई हमारी स्ट्रक्चर जो कि आपकी पियर्स करती हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया को। हमने फंक्शंस की बात कर ली, रिलेशंस की बात कर ली। थैंक यू सो मच। ये आपका पूरा क्लेविपेक्टोरल फेशिया हो गया। थैंक यू सो मच।